दोस्तों मैं हूं मनोज वर्मा और स्वागत है आपका टेक एंड टैक्स चैनल पे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कैसे चेक करें कि हमारे पैन नंबर पे टोटल कितने टीडीएस अमाउंट जमा हुए हैं, किन किन लोगों ने हमारा टीडीएस जमा किया है, क्या वो सारे लोग टीडीएस जमा कर चुके हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसने हमारा टीडीएस डिडक्ट किया था। दूसरा, हम इसे चेक कैसे करेंगे, तो हम बताएंगे वो लेटेस्ट जो तरीके जिससे हम चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से कि हमारे पेन पे टोटल कितने टीडीएस जमा हुआ है, किन किन लोगों ने जमा। तीसरी बात करेंगे इस वीडियो में आईटी पोर्टल पे कब अपडेट होता है। अगर किसी पर्सन ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आज के दिन हमारा टीडीएस काटा तो क्या हम इसे आईटी पोर्टल पे इमीडिएट चेक कर सकते हैं या कितने दिनों के बाद इसे हम चेक कर सकते हैं, कितने दिनों के बाद ये अपडेट होता है, रिफ्लेक्ट करता है। चौथी बात हम करने वाले हैं, अगर आईटी पोर्टल पे ये अपडेट नहीं होता है, मीन्स अगर किसी ने हमारा टीडीएस काटा और हमें अपने पैन नंबर पे हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। और पांचवा और लास्ट में हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर टीडीएस हमारा डिडक्ट हो चुका है तो क्या हम इसे रिफंड ले सकते हैं, और रिफंड अगर ले सकते हैं तो हम कैसे रिफंड लेंगे। तो ये 5 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले कि अगर हमें टीडीएस चेक करनी हो कि हमारे अकाउंट में जमा हुआ या नहीं है, इसके लिए हमें इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना पड़ता है। पोर्टल पे पहुंचने के बाद हमें कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, लेफ्ट राइट में कोई भी ऑप्शन को हमें नहीं देखना है। हमें राइट कॉर्नर में, राइट टॉप कॉर्नर में हमें दिखेगा ऑप्शन लॉगिन और रजिस्टर। अगर आप फर्स्ट टाइम है, अपना लॉगिन क्रिएट नहीं किया, तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। इसमें रिक्वायर्ड होगा आपको अपना पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस। ये सारी चीजें फिल करने के बाद सबमिट करके आप नेक्स्ट चले जाए। कैसे बनाते हैं ये बात नहीं करने वाले हैं, इसके लिए हमने स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो आप हमारे चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ डालेंगे लॉगिन में इन्होंने यूजर आईडी, तो यूजर आईडी आपका पैन नंबर होता है, पैन नंबर डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक छोटा सा चेक बॉक्स आता है, इसे हम क्लिक करेंगे और इनके बाद हम डालेंगे अपनी पासवर्ड। हम पासवर्ड डाल चुके हैं। पासवर्ड डालने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, ये हम लॉगिन हो चुके हैं, हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद हम अपना टीडीएस कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ 2 मेथड्स हैं, 2 तरीके हैं जहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो हम पहले मेथड देखते हैं। AIS का एक टैब है जो कि 5th नंबर पे हमारा मेन्यू है, इस पे हम क्लिक करेंगे। AIS पे जैसे क्लिक करेंगे प्रोसीड करने के लिए कहेगा और हमें रिडायरेक्ट कर देगा कंप्लायंस पोर्टल पे। हम आ चुके हैं कंप्लायंस पोर्टल पे और इंस्ट्रक्शन के बगल में देखिए यहाँ पे AIS का ऑप्शन दिखा रहा होगा। AIS मीन्स एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के ऑप्शन दिखा रहा होगा और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे हम TIS पे क्लिक करेंगे। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में एग्जैक्टली हमें टीडीएस नहीं दिखाता, पर गवर्नमेंट के पास हमारे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुई है वो सारी चीजें दिखा देता है। इसके जस्ट बगल में एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जैक्टली टीडीएस आपका यहाँ दिखता है। एनुअल इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट है, इसमें आपने पार्ट बी में जाएंगे। पार्ट ए में आपका डिटेल दिखाता है, पार्ट बी में आपका टीडीएस टीसीएस का इंफॉर्मेशन दिखाता है। साथ में एसएफटी, स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, जो कि रिपोर्ट हुआ है, ये यहाँ पे दिखाता है। बट हम बात करेंगे टीडीएस और टीसीएस की। आपको किस पर्सन ने कितने पेमेंट किए हैं, किस हेड के अंतर्गत पेमेंट किए, वो सैलरी है, रेंटल है, डिविडेंड है, प्रोफेशनल इनकम है, वो साथ में दिखाएगा। इसके साथ उस पर्सन का नेम दिखाएगा, डिटेल दिखाएगा, ये सारी चीजें आपका यहाँ पे। अगर किसी चीजों का अगर डिटेल देखना, जैसे रेंट रिसीव, अब ये रेंटल इन्होंने कब तक पे किया, कितना पे किया, किस महीने का, वो सारी चीजें पांचों वैल्यू दिखाएगा। किस क्वार्टर का है, किस डेट ऑफ पेमेंट, क्रेडिट का मंथ क्या है, और टोटल अमाउंट आपको कितना पे किया है, उस पर टीडीएस कितना डिटेक्ट किया है, और क्या जितना टीडीएस डिडक्ट किया है उतना डिपॉजिट किया या कम किया, ये सारी इंफॉर्मेशन वो दिखाता है। तो इस तरीके से यहाँ से आप अपने टीडीएस की सारी डिटेल आप देख सकते हैं, किस पर्सन ने कितना पे किया है। ये था पहला मेथड। सेकेंड, हम वापस इनकम टैक्स पोर्टल पे आ चुके हैं और यहाँ देखिए ई फाइलिंग का टैब है। ई फाइलिंग के टैब पे हम नीचे जाएंगे, उसके मेन्यू में जाएंगे। फर्स्ट है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखते हैं चौथे नंबर पे व्यू फॉर्म 26 ईयर्स। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और प्रोसीड किए और हम उसके प्रोसेस के साइड पे आ चुके हैं और हम इसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद प्रोसेस के साइड में, टीडीएस के साइड में है, तो एक यहाँ पे ऑप्शन देता है क्लिक हियर टू व्यू द 26 एयर्स। तो हम यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, ये जिसे हैंड वाला साइन जो लिंक बन रहा है ना, इस पे हम क्लिक करके जा सकते हैं। नहीं
तो व्यू और वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट, कि आप वेरीफाई कीजिए अपने टैक्स क्रेडिट को। इस पे पहला जो टैब है व्यू फॉर्म 26AS, हम इस पे क्लिक करेंगे। दोनों पे क्लिक करते हैं, हम आते हैं। इनके बाद यहाँ दिखा रहा, ध्यान देने वाली बात है, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो असेसमेंट ईयर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि वहाँ फाइनेंशियल ईयर लिखा था, यहाँ असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर आपके जिस फाइनेंशियल ईयर की आप बात करें उससे नेक्स्ट ईयर को असेसमेंट ईयर कहते हैं। 24th का हमें देखना है तो हमें असेसमेंट ईयर होगा 24-25। दैट मीन जो हमने इनकम अर्न किया है वो फाइनेंशियल ईयर में अर्न करते हैं, और जिस साल हम अब असेस करते हैं उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर होगा 24-25। तो हम 24-25 हमने सेलेक्ट किया और हम व्यू एज HTML करेंगे और हम व्यू और डाउनलोड पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने व्यू पे क्लिक किया, सारी इंफॉर्मेशन किस कंपनी ने, किस पर्सन ने काटा है, उनका टेन नंबर क्या है, टोटल आपको अमाउंट कितना पे किया है, उसने टोटल TDS कितना डिडक्ट किया है और कितना उन्होंने डिपॉजिट किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाता है। इसके कई पार्ट हैं, जैसे हमने AIS में देखा उनके कई पार्ट हैं, इसमें कई पार्ट हैं। यहाँ पे आपका TDS रिपोर्ट कर रहा है, आगे आप देखेंगे किसने TDS डिडक्ट किया उसने रिपोर्ट किया है। अगर आपका कोई रिफंड आया है चाहे उन्होंने, तो ये भी यहाँ दिखाता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इतना रिफंड आपका बना है चाहे रिफंड आया हुआ है, ये सारे डिटेल। और ये देखने के बाद हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट एज ए PDF करेंगे तो हमारा ये डाउनलोड हो गया, और डाउनलोड होने के बाद हम इसे वहां से चेक कर सकते हैं। तीसरा मेथड है कि हम अपने जो भी बैंक आप यूज करते हैं उसके नेट बैंकिंग में चले जाएंगे। हम SBI यूज करें तो SBI, ICICI यूज करें तो आप ICICI में जाइए। नेट बैंकिंग में सारे बैंक का एक सेक्शन होता है, टैक्स सेक्शन, ई टैक्स के नाम से यहाँ पे है, अलग जगह अलग अलग होता है, टैक्स प्रोफाइल के नाम से कहीं। तो टैक्स वाले सेक्शन में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ICICI में दिखा देता है व्यू 26AS, वहां पे क्लिक करेंगे, सीधा रिडायरेक्ट करके उसी पोर्टल पे पहुंचा देता है, इनकम टैक्स के प्रेसेज के पोर्टल पे पहुंचा देता है। इसमें आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती है, वहां रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं होती है। और रजिस्टर करने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको रिटर्न फाइल करना है। रजिस्टर करने का मतलब होता है प्रोफाइल रजिस्टर करने के चीजों को आप उनके सर्विसेज को एक्सेस कर सके, यूज कर सकें। तो यहाँ पे SBI का अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है लॉग इन, ई फाइलिंग, ई वेरीफाई। तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबमिट करेंगे, OTP मांगेगा, उनको डालेंगे और हम सीधा पोर्टल को रिडायरेक्ट करके ले जाता है हमारे प्रेसेज के साइट पे। वापस हम यहाँ असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करेंगे जिस ईयर का देखना है, और हम सारी डिटेल देख सकते हैं। तो ये था 3 तरीके, और वो 3 अपडेटेड तरीके जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सजेस्ट कर रखा है, जिसके तरीके से हम देख सकते हैं हमारे पैन नंबर पे टोटल TDS कितना डिपॉजिट हुआ है और किसने कितना डिपॉजिट किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं कि जो ये TDS होता है ये कितने दिनों में हमारे पोर्टल पे, इनकम टैक्स पोर्टल पे डिस्प्ले हो जाता है। दैट मीन्स अगर किसी पर्सन ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आज के दिन में अगर आपका TDS डिडक्ट किया है तो क्या वो अगले दिन से दिखना शुरू हो जाएगा, चाहे इमीडिएट दिखना शुरू हो जाता है? नहीं, उनके ड्यू डेट है डिपोजिट करने का, और डिपोजिट करने के बाद भी आपके पोर्टल पे आपके पैन नंबर पे वो शो नहीं होता है जब तक सामने वाला TDS रिटर्न फाइल नहीं करता है। तो TDS रिटर्न उनके फाइल करने की टाइमिंग क्या होता है, ड्यू डेट क्या होता है? तो जो फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून का होता है वो आपका 31 जुलाई होता है, और जो सितंबर एंडिंग क्वार्टर है उनके लिए 31 अक्टूबर होता है, और अक्टूबर से जो दिसंबर का क्वार्टर है उसके लिए 31 जनवरी होता है, और जनवरी से मार्च की जो क्वार्टर है उसके लिए 31 मई। अगर पूरे साल का आपको समरी देखना हो, पूरे साल का TDS देखना हो, तो 31 मई के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे टोटल किसने कितना जमा किया। लेकिन क्वार्टर वाइज देखना है तो इस पार्टिकुलर डेट के बाद देख सकते हैं। और अगर हो सकता है इसके बाद भी ना दिखे, कि अगर सामने वाले ने रिटर्न फाइल नहीं किया, हो सकता है वो पेनल्टी, वो इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करके वो बाद में रिटर्न फाइल करें। तो इस डेट तक अगर नहीं दिखता तो आप उसको कॉल करके पूछ सकते हैं जी हमारा क्यों नहीं आ रहा है। अब हम चौथी पॉइंट कवर करते हैं। चौथी पॉइंट में हम ये कवर करने वाले हैं, अगर ये IT पोर्टल पे ना दिखे ड्यू डेट के बाद तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जिस पर्सन ने आपका TDS डिडक्ट किया है उसे हम कॉल करेंगे, उसके पास हम कॉल करके पूछेंगे कि हमारे पोर्टल पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिए या डिपॉजिट कीजिए जो हमारा TDS डिडक्ट किया है। मगर वो कहता है कि हमने डिपॉजिट कर चुके हैं, हमने रिटर्न फाइल कर चुके हैं, तो आप उनसे TDS सर्टिफिकेट का डिमांड कीजिए कि आप हमारे TDS सर्टिफिकेट दो। अगर वो नहीं दे पाता है दैट मीन्स कि उन्होंने जमा नहीं किया है, बट अगर वो दे भी देता है तो आपको चेक करना चाहिए कि उसमें जो पैन नंबर और आपके डिटेल्स डालें क्या वो सही है या नहीं है। हो सकता है उसने आपके TDS जमा किए,
बट जब रिटर्न फाइल कर रहा था तो आपके जो पार्टिकुलर्स थे जिसपे रिटर्न फाइल होता है, आपके पैन नंबर थे, वो गलत डल गया। अगर पैन नंबर गलत डला है तो उसे रिवाइज करने के लिए कहिए, वो अपने रिटर्न को रिवाइज करेगा, टीडीएस रिटर्न को, और वापस आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर उस पर्सन को कॉल करते हैं उनके बाद भी वो टीडीएस नहीं जमा करता है या उसने रिटर्न रिवाइज नहीं करता है, अगर कोई एरर है तो आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। ग्रीवेंस रेज करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पे दिया हुआ ऑप्शन, आप लॉगिन करने के बाद सबमिट ग्रीवेंस में जाएंगे और इससे क्या रिलेटेड इशू क्या रिलेटेड है, तो टीडीएस से रिलेटेड इशूज है, टीडीएस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या रिलेटेड 26 ईयर्स से रिलेटेड है और इसमें सब कैटेगरी उन्होंने पूछता है, तो एंट्री नॉट रिफ्लेक्ट, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। जिस असेसमेंट ईयर का है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और इनके बाद हम पूरी डिटेल लिखेंगे कि हमारे ये वाली पार्ट उन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया, इस पेमेंट पे डिडक्ट किया है, उससे जो रिलेटेड अटैचमेंट है वो हम यहाँ पे अटैच करेंगे और हम सबमिट ग्रीवेंस पे करेंगे। तो ये ऑप्शन था, अगर सामने वाला डिडक्ट करने के बाद डिपॉजिट नहीं करता है, रिटर्न रिवाइज नहीं करता है, आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, हम वहां पे ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट जो हम कवर करेंगे, अगर आपका टीडीएस अमाउंट कट चुका है, आपके खाते में आ चुका, आपके पेन पे रिफ्लेक्ट कर चुका है, तो क्या हम इसे वापस रिफंड ले सकते हैं अपने अकाउंट में, इसे हम वापस ले पाएंगे ये अमाउंट? तो इसका आंसर है यस, और कुछ केसेज में है नो। अगर आपका जो इनकम है उस पे जो टैक्स बन रहा है, तो उस अमाउंट को एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो आपका रिफंड हो जाएगा। हम मान के चलते हैं कि अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है या 2.5 लाख रुपए तक है और आपके उस पे इनकम टैक्स 0 बन रहा है, तो टोटल टीडीएस जो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है उसे आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसे हम रिफंड लेंगे कैसे? तो रिफंड लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, वो भी ड्यू डेट के अंदर फाइल करना होगा और उसमें आपको डिटेल इनकम आपको दिखाना होगा कि ये सोर्स और इतना इनकम हमारी है और इस इनकम पे हमारा टैक्स नहीं बन रहा है, या हमारी टैक्स एक्स अमाउंट बन रहा है बट हमारी टीडीएस उससे ज्यादा डिपॉजिट हो रखी है, तो जो बैलेंस टीडीएस है गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी। तो ये था प्रोसीजर कि हम कैसे चेक करें ये कब रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है अगर आपका आईटी पोर्टल पे, तो हमें क्या करना चाहिए, और पांचवा कि हमें ये कैसे वापस मिलेगा, हम टीडीएस क्लेम वापस कैसे कर सकते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो कैसे लगे आप जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।